बार फिर से आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल बायो स्टेशन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे कोर्सेज का डिस्कशन जो 11th और 12th के बाद में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। काफी बार ऐसा होता है कि 11th और 12th करने के बाद में हमारे पास में केवल एक नीट ही ऑप्शन होता है। नीट का भी हम डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन नीट के अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफी अच्छे बेनिफिशियल हो सकते हैं और काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो, जिसमें आज का हमारा कोर्स का डिस्कशन पॉइंट रहेगा RUHS। तो RUHS एक ऐसा कोर्स है जो आपको नर्सिंग की तरफ लेके जाता है और इस कोर्स के अंदर आपके पास में जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया रहता है मेल और फीमेल के लिए, मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो इसमें है 17 ईयर्स। एक और बात इसके अंदर कि क्वालिफिकेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओनली जो मेडिकल स्टूडेंट है, यानी जिनके पास में भी 11th में बायोलॉजी 12th में बायोलॉजी होता है, वही स्टूडेंट जो है आप RUHS के एग्जाम को फेस कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 12th में परसेंटेज मिनिमम 45% रिक्वायर्ड होती है और SC ST OBC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है वो 40% होता है। अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन आता है कि जब हम RUHS के एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न होता है, लेकिन RUHS एग्जाम जो है वो आपको एक अभी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो मन आता है आप वो क्वेश्चन का आंसर कर दें। इसमें आप कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन का आंसर करें। नेगेटिव मार्किंग का नहीं होना आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, सिलेक्शन के चांसेस जो बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि इसमें जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन है, यानी आज भी OMR बेस्ड एग्जाम होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस आपको करेक्ट लगता है उस पर आपको वहां पे सर्किल को फिल करना होता है। OMR का पैटर्न भी आप जानते ही होंगे कि आपको एक ही सर्किल फिल करना होता है। अगर बाय द वे आप 2 फिल कर देते हैं तो उसमें आपका क्रॉस हो जाता है, वो चेक नहीं होता है, या आप उसको कट करके दूसरे को फिल कर देते हैं तो भी वो कंसीडर नहीं होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब हम RUHS के एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कि उसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस या अदर एग्जाम, सबसे जो इजी सिलेबस है वो इसका रहता है, क्योंकि इसमें केवल जो 12th का आपका PCB मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केवल 12th का ही सिलेबस आता है। 11th का इसमें कोई भी जो है ऐड नहीं होता है सिलेबस। एक और चीज, पेपर पैटर्न की हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें रहेगा 12th का सिलेबस, और इसमें परसेंटेज रेशियो की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो 33%, 33% और 34%। फिजिक्स का क्या रहेगा 33, केमिस्ट्री का 33 और बायोलॉजी का 34। मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो 33 फिजिक्स में, 33 केमिस्ट्री में और 34 बायोलॉजी में। 100 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस एग्जाम में आ रहे हैं RUHS में, और जिस क्वेश्चन को करने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम प्रोवाइड होता है वो होता है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक बात? सफिशिएंट टाइम है। अगर आपकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन रहती है तो बेसिकली आप बहुत इजीली इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है यहाँ पर क्या कि जब कॉलेजेस की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, हम हर कोर्स में इसमें बात करेंगे कि कितने सारे कोर्सेज, कितने सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास में जो हमको अलग अलग कोर्सेज के बारे में या अलग अलग चीजों के एडमिशन के बारे में हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एक और बात देखेंगे कि जब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं हमारे पास में 39। ठीक है, कितने कॉलेजेस हैं 39, और इन 39 कॉलेजेस से आपको जो सीट प्रोवाइड होती है वो होती है अप्रॉक्स 2500, सफिशिएंट सीट है। इसके अलावा जब हम 2500 सीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर सबका तो गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोर्स फिर कोई काम का नहीं है, काम का है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक अदर ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस है 161, जिनके थ्रू अप्रोक्सीमेट जो आपको सीट प्रोवाइड होती है वो होती है 7000। यानी आपके पास में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिलाकर 9500 सीट का जो रेशियो आपको प्रोवाइड हो जाता है। एक और बात, राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एग्जाम देते हैं तो उनको जो रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है वो यहाँ पे राजस्थान वालों के लिए 85% है। अदर स्टेट का अगर कोई राजस्थान में पेपर देने आता है तो वहां पर इसको 15% का फैसिलिटी प्रोवाइड होगा रिजर्वेशन का।
राजस्थान जो है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो रहा है कि कंपैरिजन टू अदर स्टेट राजस्थान जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो सीट प्रोवाइड करवा रहा है RUHS में। तो 12th के एग्जाम के बाद में आप 2-3 महीने जो आपको मिलते हैं उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप 12th के एग्जाम दिए ही होते हैं, आप ऑलरेडी सिलेबस से टच में होते हैं। तो अगर आपकी एक अच्छी सी प्रिपरेशन है तो आप पास ले सकते हैं यहाँ से सीट गवर्नमेंट की, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स की जो नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है कि हमको सिलेक्शन चाहिए, इसी कॉलेज में सीट चाहिए, वो होती है SMS जयपुर मैक्सिमम की, क्योंकि वहां पे काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, काफी सारे केसेस आते हैं। जितने ज्यादा आप फेस करेंगे प्रैक्टिकल्स को उतना ज्यादा आपकी नॉलेज जो है वो इंप्रूव होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो ये RUHS से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग कोर्स के बारे में बात करेंगे, एक डिफरेंट कोर्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन मैसेज, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोर्स के साथ में। थैंक यू।